कोई बात नहीं, चुनाव तो आते जाते हैं। देखिए आपको बता दूं, जेपी के एक शब्द है, जब जेपी ने 1977 में पटना में एक आंदोलन किया था, उन्होंने साफ कहा था कि अब जनता को खुलकर बेखौफ होकर निडर होकर बोलना पड़ेगा कि वो लोकतंत्र के साथ है या तानाशाह के साथ है। जनता खुल के मोदी जी का सपोर्ट भी कर रही है, जनता खुल के मोदी जी का सपोर्ट भी कर रही है। वो जनता लंका में भी राजपक्षे का खुल के सपोर्ट कर रही थी, आज वही जनता है जो राजपक्षे को ढूंढ ढूंढ के उनके घरों में आग लगा रही है। कंपेयर कर रहे हैं, श्रीलंका छोटा था, भारत बड़ा है, तो यहाँ बड़े बड़े चांटे लगेंगे, वहाँ छोटे चांटे लगे। बिल्कुल बदलेंगी, सरकारें भी बदलेंगी और भारत का संविधान भी बदलेगा। संविधान बदलेगा क्यों नहीं? जब भारत की धरोहर बदल सकती है तो भारत का संविधान भी इनको बदलने। बोलते रहेंगे क्यों? भारत करेंगे भी, भारत की क्या आप लोग बोलते ही रहेंगे, कुछ करेंगे, जमीन पे उतरेंगे कि जमीन पे नहीं और क्या हम आसमान में उड़ रहे हैं? हम तो हमेशा जमीन पे ही रहते हैं, आसमान में तो देश का प्रधानमंत्री उड़ता है। सूरज चांद छोड़ के सब कुछ बदलने वाला है, कहने कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है, पूरब से पश्चिम होने वाला है। तो बदले कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम पहले से कह रहे हैं वो तो हमने पहले ही आपको बता दिया था कि देश में जो हमारा संविधान है उसे खत्म करने की एक साजिश चल रही है और आरएसएस का संविधान यहाँ लागू करने की तैयारी। आरएसएस का संविधान लागू? बिल्कुल। ये कौन सा संविधान है? ये अब देख लेना, जैसे अशोक की लाट बदल सकती है ऐसे भारत का संविधान बदल सकता है। जितना रुपया नहीं गिरता भारत, जितना बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा उतना भारत का रुपया गिर रहा है। तो ये क्या इससे बड़ी बात है? अशोक की नई लाट लगाएगी, आपको कैसे क्यों आपत्ति? देखिए नई लगाओ कोई बात नहीं है, उसका स्वरूप क्यों बदल रहे हो? तो भारत का स्वरूप, जो भारत की धरोहर है उसका स्वरूप बदलोगे? स्वरूप नहीं बदलना चाहिए। अब दांत हैं तो दिखेंगे, दांत तो दिखेंगे ना, हैं तो दांत। देखिए आपको मैं 3 चीज बता देता हूँ और तीनों में कंप्रोमाइज कर लेना, देश की जनता भी सुन ले कि आप रामचंद्र जी की तस्वीर कैसी देखते थे। आपको मालूम होगा रामचंद्र जी के कंधे पे धनुष होता है और बिल्कुल शालीनता की उनकी तस्वीर आपके घरों में भी होगी, आपने मंदिरों में भी देखी होगी। लेकिन आरएसएस का आप देख लेना, उसके अंदर ऐसे करके तीर लेके खड़ा है, उनका राम ऐसा है। आप हनुमान जी की तस्वीर देख लेना, कितनी सौम्य तस्वीर है, और इनके हनुमान जी को देख लेना कितने रुद्र रूप में है। और इसी तरह आप भारत की अशोक की लाट देख लेना और इनकी अशोक की लाट देख लेना, जो मोदी की अशोक की लाट है उसको देख लेना, उसका कितना रुद्र रूप है। भगवान के तो अनेक रूप होते हैं, कोई किसी रूप में पूछता है, कोई किसी रूप में पूछता है, तो आप उसकी आलोचना नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? तुम अपना एक नया बनाओगे, तुम नया भगवान बनाओगे। कौन से रूप में दिखा है तुमने? शेर तो दहाड़ता है ना, तो दांत तो दिखेंगे ना उसके। तो ताऊ जी अशोक स्तंभ जो बना था तो ये भी तो किसी ने बनाया है, पहले से इसका स्वरूप थोड़ी ना तैयार था, ये भी तो बनाया है ना, अब इसको थोड़ा सा ही तो चेंज किया। तो जिसको आपने भारत का स्वरूप बना दिया और भारत की एक आकृति बना दी, अशोक की लाट बना दी, भारत का चिन्ह बना दिया, अगर आप उसे बदलोगे तो कैसा लगेगा? ताऊ जी देखने में नहीं बल्कि हमारे देश विदेश में डंका बज रहा है इसी चीज का। किस चीज का? कि डॉलर 80 से नीचे चला गया, रुपया डॉलर के मुकाबले। इस चीज का डंका बज रहा है कि आप संसद में कोई शब्द नहीं बोल सकते, इस चीज का डंका बज रहा है। किस चीज का डंका बज रहा है बताइए ना। ताऊ जी जो मोदी जी जो भी बिल लेके आते हैं सबसे पहले उसका जो ऑब्जेक्शन आप करते हैं, विरोध आप करते हैं, चाहे किसान बिल लेके आए, नोटबंदी लेके आए, जीएसटी लेके आए और कारगिल का जो मसला था उसको भी आप लेके आए थे, क्या है विरोध करने का कारण? अच्छा एक फायदा बता दो, मोदी जी ने कहा था भाइयों बहनों 50 दिन दे दो, अगर नोटबंदी में कोई खामी निकले तो जिस चौराहे पे कहोगे, बताओ कौन से चौराहे पे गया? मान लिया ना आपने? क्या नोटबंदी मान लिया ना? क्या नोटबंदी? हाँ। अरे क्या मान लिया? बताओ ना, नोटबंदी के फायदे बताओ ना देश को, बताओ दे क्या बता। जितनी ब्लैक मनी थी सब बाहर आ गई। कहाँ बाहर आ गई? आप कह रहे कोई फायदा ही? कहाँ ब्लैक मनी? कहाँ आई है? जितना पैसा था सारा आरबीआई में जमा हुआ, तो कहाँ गई ब्लैक मनी? वो बताए। मोदी जी बहुत चिल्लाते थे कि भाइयों बहनों जिस दिन जो है ये काला धन विदेशों से वापस आ जाएगा 15-20 लाख तो फोकट में आपकी हर आदमी की जेब में आ जाएगा। वो फोकट का तो आया नहीं, स्विस बैंक में मोदी के राज में वो तिगुना हो गया काला धन। एसबीआई प्राइवेट होने वाली है ताऊ जी? है
SBI प्राइवेट। देखिए संसद भी प्राइवेट होने वाली है, अब भारत प्राइवेट लिमिटेड भारत होगा, हाँ ये करेंगे। ताऊ जी, अग्निवीर बैंक को कैसे देख रहे हैं आप इस समय? हाँ? अग्निवीर का जो मसला है क्या देख रहे हैं इसे? देखिए अग्निवीर वापस होगा या नहीं होगा? जनता लड़ रही है और करा के मानेगी। कहाँ लड़ रही है? वो तो भर्ती चालू है। सबने फॉर्म भर दिया, आप कह रहे हैं कि कोई खिलाफत कर रहे थे आप घंटे में लोग तो। 44 लाख। हाँ, कितनी भर्ती थी, वैकेंसी कितनी है? 3,500। सबको मिलेगी, अब सबको कैसे मिल जाएगी? सबको मिलेगी। देखिए अगर अग्निवीर ऐसा अच्छा है, जो व्यक्ति अग्निवीर की प्रशंसा करता है, वो अधिकारी हो या नेता हो, वो अपनी परमानेंट नौकरी छोड़ करके तब इसके फायदे बताए। वरना अगर अग्निवीर इतनी अच्छी है तो IAS वीर बनाओ, TCS वीर बनाओ, मास्टर वीर बनाओ, क्लर्क वीर बनाओ, नेता वीर बनाओ, सबको वीर बना दो ताकि देश की जनता मोदी से भी 420 है, कुछ भी हो जीतेगी मोदी। अच्छा, इसका मतलब मोदी 420 है। हाँ हाँ, मोटा मोटी तो यही है। देखो ये पत्रकार मान गया कि देश का प्रधानमंत्री 420 है। ताऊ जी, जब से अग्निवीर आया है, एक नेता उभर के आया है, कहा जी मैं अपनी पेंशन खत्म कर रहा हूँ। वरुण गांधी ने कहा मैं पेंशन नहीं लूंगा। तो क्या और नेताओं को ये काम करना चाहिए? देखिए जिसके पास राशन मोटरसाइकिल होगी उसका राशन कार्ड खत्म होगा, और जिसके पास फॉर्च्यूनर होगी वो विधायक और सांसद पेंशन लेगा। ये इस देश का नियम है, ये नियम है। मोदी जी बता दो, 5 साल अजहर के साथ ट्रेंड किया हुआ आतंकी पकड़ा गया अमित शाह के साथ। बीजेपी का साझा किया, हाँ। बीजेपी का हाथ आतंकवादियों के साथ। ताऊ जी, आपको डर नहीं लग रहा? आप यहाँ से बोल रहे हैं कि मैं संसद मार्ग पास में और पार्लियामेंट भी पास में है। तो क्या हो गया? हाँ। क्या बोलना? देखिए आप वहां जाओ राजस्थान में, हत्यारे बीजेपी से कनेक्टेड थे। जो आतंकवादी जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया, बीजेपी की IT सेल का हेड था। देवेंद्र आतंकवादियों को दिल्ली लाते हुए पकड़ा गया, उसे किसने क्लीन चिट दी, ये बता दो। हिंदू राष्ट्र की तरफ देश बढ़ रहा है, है? हिंदू राष्ट्र की तरफ कैसे बढ़ जाएगा? इन्हें सबको मार दोगे, बनने जा। मुस्लिम ईसाई अन्य बौद्ध, इन्हें सबको फांसी दोगे। ये ना हिंदू राष्ट्र रहेगा ना ये मुस्लिम राष्ट्र रहेगा। इसे लंका बनाने की तैयारी है। मोदी जी बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। है? मोदी जी हिंदू राष्ट्र की मोदी को पहले देखिए हिंदू राष्ट्र बनेगा। हाँ, मोदी अभी बनाएंगे। परसों लुलु मॉल की उद्घाटन हुआ है। लुलु मॉल लखनऊ में हुआ है, और वो मुस्लिम का मॉल है। उसके मालिक जो है मुस्लिम है। दिया नमाज अदा नहीं करने देंगे अंदर। क्या कह तो दिया कि क्यों? अदा नहीं करें। मुस्लिम का मॉल है, वे अपने मॉल में कुछ भी करे। योगी जी ने लगा दी जानकारी नहीं है, उन्होंने भी कहते हैं कि इसकी जानकारी हमें नहीं थी, नमाज पढ़ने की नहीं पढ़ने देंगे। हाँ, तो क्यों मॉल वालों ने भी क्यों पढ़ने देंगे नमाज? क्यों? संसद किसकी है? संसद किसकी है? भारत की है, नरेंद्र मोदी की है। मान गए? बस तो ये तुम मान जाओ, ये मान जाओ। बताओ नरेंद्र मोदी अपने बाप की जमीन बेच के लाया था क्या उसमें बनाने के लिए, जो अपनी क्या देगा? 40 साल की तपस्या है। 40 साल की तपस्या है। तपस्या वनों में की जाती है, संसद में नहीं। तो वनों से करके संसद आए हैं। वनों से कर नहीं है आपको गुफाओं में। जो गुफाओं से संसद की तरफ आओगा उसे साधु नहीं, उसे स्वाधु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाधु। स्वाधु। हाँ।